बेटी कब तक पहुंचोगी? क्या कहा? अभी गाजियाबाद ट्रेन आई है। अभी तो टाइम लगेगा। अभी तो तुझे दिल्ली आने में 1 घंटा लग जाएगा। चल, मैं अविनाश को फोन करके स्टेशन पर गाड़ी भिजवाता हूँ। तू वहीं नई दिल्ली बाहर स्टेशन पर ही रहना, ठीक है ना? इतना कहकर ओम प्रकाश जी फोन काट देते हैं। अविनाश, अविनाश! ओम प्रकाश जी जोर से चिल्लाते हुए बोले। अंदर से दौड़कर अविनाश आया और बोला, क्या बात है पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? क्यों, तुझे पता नहीं है कि आज तेरी बहन आ रही है? कितने दिनों के बाद, पूरे 1 साल हो गए उसे आए हुए। आज वो आ रही है। तू जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। और वो जो नई वाली कार है ना, जो इस बार दिवाली पर खरीदे थे, उससे लेने जाएगा तू। वो खुश हो जाएगी। लेकिन पापा, मेरी गाड़ी तो मेरे दोस्त के यहाँ है। कल शाम को वो मंदिर गए थे तो मांग कर ले गए हैं। अच्छा, तो तू दोस्तों में चलवा रहा है अपनी गाड़ी? चल, वो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा। तू एक काम कर, मेरी वाली कार ले जा। ओम प्रकाश जी हड़बड़ाते हुए बोले। अरे पापा, आपकी गाड़ी तो वो हमारा पुराना ड्राइवर ले गया है। उसे ब्रेक चेक करवानी थी, कुछ खराबी थी शायद। आप ही तो बोले थे उसे ठीक करवाने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही कहा था, पर वो गाड़ी भी आज ही लेकर गया। अच्छा चल, एक काम कर, तू अपने किसी दोस्त की गाड़ी मांग ले या कैब बुक कर ले। प्रिया पहुंचने वाली ही होगी। जा जल्दी, वो बेचारी को कितना इंतजार करना पड़ रहा होगा। ओम प्रकाश जी हड़बड़ाते हुए बोले। अरे वो क्या कोई दूध पीती बच्ची है जो नहीं आ पाएगी और उसे लेने के लिए गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा? आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? आ जाएगी वो, बस से या ऑटो से। आप भी पापा बोल दो फोन पर कि ऑटो करके घर तक आ जाए। अविनाश बोला। अच्छा, क्या कहा तूने? तुझे शर्म नहीं आई ये कहते हुए? अपने घर में 2 गाड़ियां होते हुए भी मेरी बेटी ऑटो या बस से आए, अच्छा लगेगा? ओम प्रकाश जी बेटे पर चिल्लाने लगे। ठीक है, आपकी बेटी है ना, तो आप जाइए, मुझे बहुत काम है। आज मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने, अविनाश ने कहा। तुझे अपनी बहन से जरा भी कोई लेना देना नहीं है? उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? शादी हो गई है तो क्या वो तेरे लिए पराई हो गई? उसे तुझे कोई मतलब नहीं है क्या? क्या वो अपने मायके में 2 पल गुजारने नहीं आ सकती? तो आए, पर मैं उसके लिए गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। आना है तो आए या मत आए, मुझे और भी काम है। और ये मेरा घर है, यहाँ मेरा अधिकार है। मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। शादी हो गई उसकी, अब वो पराई हो गई है मेरे लिए। अविनाश चिल्लाते हुए बोला। इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने 2-3 थप्पड़ दनादन अविनाश को जड़ दिए। तभी उनकी पत्नी आई और बोली, क्या हो गया? जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या? लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? आप जरा सोचिए। वो अपने पति को समझाते हुए बोली। अरे सुनने दो जिसको भी सुनना है, मुझे उसका डर नहीं। तुमने सुना ये क्या बोल रहा है? ओम प्रकाश जी आंखों में आंसू लेकर बोले। अपनी बहन को पराया बता रहा है। मेरी बेटी इसे कितना मानती है, हमेशा इसका हाल चाल पूछती है। एक भाई है ये उसका, ये कैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ? विदाई के समय बेटी कितना रोई थी अपने इस भाई के लिए। राखी पर हर साल ये जब कहीं दूर शहर में भी रहता है तो मेरी बेटी राखी भेजती है। इसे कितना मानती है, और अभी हमारे जीते जी हमारे बेटी को ये पराया बोल रहा है। तो कल को जब हम नहीं रहेंगे तब तो मेरी बेटी का मायका ही छुड़वा देगा। इसका अभी ऐसा व्यवहार है, तब तो बाद में ये क्या करेगा? ओम प्रकाश जी की आंखों में आंसू थे। अविनाश इतना सुनकर हंसकर बोला, क्यों पापा, क्या बुआ आपको हर साल राखी नहीं भेजती? या वो आपको आपका हाल चाल नहीं पूछती? आप भी तो एक ही भाई हैं बुआ के, आप भी तो उन्हें पराया ही समझते हैं। बुआ भी तो थोड़ी दूरी पर ही हैं इसी शहर में, पर आपने कभी गाड़ी से बुलवाया है? वो भी तो ऑटो से ही आती हैं। वो भी तो इस घर की बेटी हैं, आपकी बहन है। मानता हूँ कि अब वो तंगी में है, पर उन्होंने भी आपको बहुत सहयोग किया है। आपने भी तो
दादी बाबा के न होने के बाद बुआ का मायका छुड़वा दिया है। यह जैसे मेरी बहन का मायका है, वैसे ही आपकी बहन यानी मेरी बुआ का भी मायका है। बेटी ही बेटी नहीं होती, बहन भी बेटी के जैसे ही होती है पापा। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई और पापा की बेटी अंदर आई। पापा, आपने मुझे लेने के लिए इस बार नई गाड़ी भिजवा दी। बेटे की बातों को सुनकर ओम प्रकाश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहन को कभी मायके में इतने प्यार से सच में नहीं बुलवाया था। अरे बेटा, तुम आ गई। ओम प्रकाश जी की नजरें अपनी बेटी पर पड़ी। अच्छा, तो गाड़ी? हाँ पापा, गाड़ी मैंने ही पहले ही ड्राइवर को कहकर भिजवा दी थी। आखिर मेरी बहन आ रही है। मेरे घर में गाड़ी होते हुए मेरी बहन बस या ऑटो से आए, ऐसा मैं कैसे होने देता। बेटे की बात सुनकर ओम प्रकाश जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी फिर से गाड़ी की हॉर्न बजती है। अरे अब कौन आया? उनकी पत्नी बोली। तभी भैया, ना कोई फोन ना कोई खबर, और आपने मुझे बुलवाने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी। और भाभी, कैसी हैं आप? अपनी बहन को खुश देखकर आज सच में ओम प्रकाश जी के आंखों से पश्चाताप आंसू बह रहे थे। वो चश्मा नीचे करते हुए अपने बेटे से बोले, अच्छा, एक गाड़ी बेटी को लाने भेज दिया और एक गाड़ी मेरी बहन को, और मुझे बेवजह रुला रहा था। ऐसा करके तूने बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे मेरी गलती मेरी भाषा में समझा दी। अब मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि मेरे नहीं रहने पर भी मेरा बेटा रिश्तों को बड़े प्यार से निभाएगा। जो मैंने गलती की वो नहीं करेगा। बेटी और बहन बहुत ही अनमोल है बेटा। दोनों को मायके में स्नेह और प्यार मिलना चाहिए और माँ बाप के नहीं रहने की कमी नहीं खलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।